घर के आसपास का माहौल भी अजनबी था। वह एक छोटे से गांव में बसता था, जिसके आसपास बेहद घने जंगल फैले हुए थे। यह जंगल लोगों के लिए रहस्यमय और भयानक स्थान माना जाता था। अजय की जिंदगी में अचानक एक रहस्यमयी घटना की शुरुआत हुई। वह रोजाना अपने गांव के पास जंगल में यात्रा करने जाता था। एक दिन जब वह वापस आने के लिए रास्ते में था, तभी उसने अपने पीछे एक अजनबी आवाज सुनी। वह फिर से मुड़कर देखा, पर किसी को दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद वह आवाज केवल उसकी कल्पना हो सकती है और वह अजनबी जंगल में बसर करने के कारण ऐसे बातें सोच रहा है। परंतु अगले कुछ दिनों में वह आवाज बार बार सुनने लगा। जब भी उसे जंगल में जाने का मन करता, तब उसे वही आवाज आती थी। यह अजनबी आवाज अजय के दिल में एक अजीब सा डर छाया रहने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि जंगल में कुछ अनुचित हो रहा है। कुछ असामान्य और अंधकार से भरी हुई वस्त्रों में लिपटी एक अंतरिक्ष यात्री उसे नजर आ रही है। वह आवाज बड़े ही परेशान करने वाली थी, लेकिन अजय अपने दोस्तों और परिवार को इसके बारे में बताने से डर रहा था। वह इसे सिर्फ अपना रहस्य मानना चाहता था, लेकिन जितना उसका अंदर का डर बढ़ रहा था, उतना ही उसे जानने की जिज्ञासा भी हो रही थी। एक दिन अजय ने अपने दोस्त रवि को अपनी अनुभवों के बारे में बताया। रवि, जो अजय के विश्वासी दोस्त था, उसे तुरंत समझने की कोशिश की। उसने अजय से कहा, शायद यह सब तेरी कल्पना नहीं हो सकती। क्यों नहीं तू उस जंगल में एक बार रात को जाता है और वही आवाज ढूंढता है? शायद तब तू सच का पता लगा सकता है। अजय ने रवि की सलाह मान ली और तय किया कि वह अगली रात जंगल में जाएगा। वह अजय और रवि मिलकर तय करते हैं कि वे अगली शनिवार को जंगल में एक अनुसंधान करेंगे। वे दोनों पूरी तैयारी करते हैं और अगले हफ्ते का इंतजार करते हैं। शनिवार को रवि और अजय जंगल की ओर निकलते हैं। वे दिन के साथ ही रात के आने का इंतजार करने लगते हैं। जंगल में घुसते ही अजय को वही आवाज फिर से सुनाई देती है। यह बार बार आवाज उनके ध्यान को खींच रही होती है। अजय और रवि धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जबकि रात की अंधकार जंगल को और भयानक बना रही है। धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए वे एक गुप्त और छिपा हुआ स्थान पर पहुंचते हैं। वहां पर एक पुरानी मंदिर की मूर्तियों का समूह है, जिनके आसपास बिजली की रोशनी से झिलमिल रही है। अजय और रवि को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि यह जगह अजनबी तरीके से चमक रही है। उन्होंने धीरे धीरे अप्रत्याशित आगे बढ़ाते हुए और उन्होंने विचार किया कि शायद यहाँ कुछ रहस्यमय हो सकता है। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुँचते हैं, उन्हें अचानक विचित्र घटना का सामना होता है। मंदिर की एक मूर्ति अप्रत्याशित रूप से हिल उठती है और आवाज निकलती है, कौन है वह जो मेरी शान में बढ़ रहा है? अजय और रवि को यह घटना चौंका देती है। वे एक दूसरे को देखते हैं और हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंदिर की मूर्ति आवाज करती है, अजय, तुम जो सोच रहे हो वह सही है। मैं एक प्राचीन आत्मा हूँ जो यहाँ बंदी है। मुझे आज्ञा मिली है कि तुम्हें अपने वीरता और साहस का परिचय दूं। अजय और रवि हैरान हो जाते हैं। वे समझते हैं कि शायद यह सब केवल एक माया हो सकती है या उनकी कल्पना का उत्पाद हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी उत्सुकता को साम्राज्यिक भाषा में प्रकट किया और कहा, हे आत्मा, हम तुम्हारे साम्राज्य में अग्रसर होने के। पर अजय और रवि को उनकी प्रतिक्रिया का जवाब मिलता है। एक प्रकाशमय तेज उजाले ने मंदिर को आवरण किया। एक रथ पर सजी मूर्ति से निकलकर एक वृद्ध साधु उनके पास आते हैं। वृद्ध साधु कहते हैं, अजय, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी नियत परीक्षित की जाएगी। तुम्हें एक दुष्ट अत्याचारी से बचाने का कार्य सौंपा गया है, परंतु इसके लिए तुम्हें साहस की आवश्यकता होगी। ध्यान रखें, तुम्हें इस परीक्षा को पूरा करना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान की परवाह नहीं होगी। अजय और रवि अद्भुत और उत्साहित हो जाते हैं। वे जानने के लिए तैयार होते हैं कि उन्हें किस प्रकार का कार्य संपन्न करना होगा। वृद्ध साधु कहते हैं, तुम्हें अपनी नियत पर दृढ़ता से खड़े होकर जाना होगा। तुम्हें अपने आप को दूषित और शरारती दुष्ट के सामरिक विषय में स्थानित करना होगा। तुम्हें उसके पास जाना होगा और उसका रहस्य सुलझाना होगा। तभी अचानक आकाश से एक भयानक आवाज गूंजती है और वृद्ध साधु की मूर्ति बारिश के साथ तूफानी रूप में जगमगाती हुई वस्त्रों में लिपटी होती है।
रात का अंधकार और विचित्रता अब उन्हें पूरी तरह घेर लेता है। अजय और रवि डर से कांपने लगते हैं, लेकिन उनकी नीयत का सामरिक स्पर्धा करने की इच्छा उन्हें मजबूत करती है। वे निडरता से अपने कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। वे दुष्टात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं, जहां वे विचित्र और डरावने परीक्षाओं का सामना करते हैं। वे मचावट और उत्पीड़न के बीच अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता का परिचय देते हैं। अजय और रवि की धैर्य, विवेक और साहस से भरी परीक्षाएं उन्हें सफलता के करीब ले जाती हैं। उन्होंने दुष्टात्मा को हराने के लिए अपनी अंतिम परीक्षा पूरी की। उन्होंने साबित किया कि वे आत्मविश्वास और सामरिकता के साथ हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अंतिम परीक्षा के पश्चात दुष्टात्मा की शक्तियों का परिणाम स्वरूप काली सिंहासन से नीचे उठता है। उसके साथ साथ वह अपरिचित स्वर में हंसती है और कहती है, बधाई हो, तुम दुष्टात्मा को हराने में सफल रहे हो। तुम न सिर्फ अपने आप को परखा है, बल्कि साथ ही एक सच्चे योद्धा का मुकाबला भी किया है। तुम्हारा साहस और वीरता अद्भुत है। अजय और रवि आत्मविश्वास के साथ इस सफलता को स्वीकारते हैं। वह जानते हैं कि यह पूरी परीक्षा उनकी सामरिकता, विवेक और निष्ठा को मान्यता देने के लिए थी। वृद्ध साधु उनके पास आते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। उन्होंने कहा, बधाई हो मेरे वीर बच्चों, तुम अपने आप में एक सच्चे योद्धा बन गए हो। अब तुम्हें अपने घर की ओर वापस जाना चाहिए। अजय और रवि उस बचाव कार्य को संपन्न करते हुए मंदिर से बाहर निकलते हैं। रात का अंधकार धीरे धीरे टलता है और प्रकाश की किरणों ने अपनी अद्भुत रोशनी से मंदिर और उसके आसपास की सुंदर प्राकृतिक वातावरण उजागर होती है। अजय और रवि आदर्श रूप से समुद्र तट की ओर चलने लगते हैं। वे ये सोचते हैं कि अपनी अनुभूति और देखरेख के बावजूद उन्होंने कितना साहसिक कार्य किया है और कितनी उच्चता को प्राप्त किया है। सामुद्रिक वातावरण में अजय और रवि विश्राम करते हैं। उनकी आत्मा ताजगी से भर जाती है। वे वातावरण की शांति और समृद्धि का आनंद लेते हैं और एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक संघर्षपूर्ण यात्रा पूरी की है। तभी एक गहरी आवाज सुनाई देती है, बधाई हो अजय और रवि, तुमने मेरे अभिमान को बचा लिया है। तुम वीरता, साहस और अनुशासन के प्रतीक बन गए हो। जाओ और अपनी विजय को घर ले जाओ। अजय और रवि समझते हैं कि यह आवाज उनकी साथी आत्मा की है, जिसने उन्हें प्रेरणा दी थी और उनका साथ दिया था। वे हंसते हुए आवाज की ओर तिरछी दृष्टि से देखते हैं और देखते हैं कि वह आवाज उनके गुरु वृद्ध साधु की है। वे वापस चलते हैं और अपने गुरु के समीप जाते हैं। वृद्ध साधु उनको आदर्श प्रकाशित करते हुए कहते हैं, अजय और रवि, तुम दोनों ने अपनी परीक्षा पूरी की है। तुमने वीरता और साहस का प्रदर्शन किया है और अपनी आत्मा की उच्चता तक पहुंच गए हो। अब मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ, विश्वास, साहस और निष्ठा। इन गुणों का पालन करते हुए तुम सदैव सफलता की ओर आगे बढ़ सकोगे। अजय और रवि अपने गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं और उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। वृद्ध साधु उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, अब जाओ, अपने घर में जाओ और अपनी सच्ची विजय का आनंद उठाओ। तुम अद्भुत योद्धा हो और यह केवल शुरुआत है। अजय और रवि अपने घर की ओर चलते हैं, जीवन में नई उमंगों और संघर्षों के साथ। वे अपने अस्तित्व की मान्यता करते हैं और सभी आवश्यकताओं के साथ एक खुशहाल जीवन जीने के लिए उन्नति करते हैं। वे अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए खुश हैं और अपने नए योग्यताओं को विकसित करते हैं। उन्होंने अपने अंदर के शक्ति का अनुभव किया है और अब उनका मकसद है अपने समाज और देश की सेवा करना। वहीं वृद्ध साधु अपने आशीर्वाद के साथ उनके घर पहुंचते हैं। वे अजय और रवि को धन्यवाद देते हैं कि वे न केवल अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा किया है, बल्कि एक सामरिक सिद्धि को प्राप्त कर उनके समाज को भी उज्जवल बना रहे हैं।